गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, कल जो सवाल दिए थे उसका सॉल्यूशन भेज सब लोग तो जल्दी से। 2 क्वेश्चन हुआ था, 4 और 5 भेजे हो? देखते हैं। अभी बाकी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे तो तुम्हें चेक करता हूँ आपका। आदित्य कहाँ है? चलिए ग्रुप में। यहाँ से है ना? ऊपर से। अच्छा, यहाँ से। ठीक है, हम भी ज्वाइन कर लेते हैं क्लास में, दिखेगा आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं सही से। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक बात पूछना था, ये बताओ, जैसे हम लोग कोचिंग क्लास खत्म मैं करता हूँ तो उसके बाद पढ़ते हो कि सो जाते हो सब लोग? ये बताओ। कोचिंग क्लास खत्म होने के बाद पढ़ते हो कि सो जाते हो? कितना देर? पेरेंट्स मेरे पास फोन है तो बोल रहे थे सर आप जैसे क्लास खत्म करते हैं ना सबको भूख लगता है, खाना खाते हैं और सीधे सो जाते हैं। तो बोल रहे थे थोड़ा पहले पढ़ाने के लिए या बाद में पढ़ाने के लिए कि इन लोग खाने के टाइम तक पढ़ाइए, शुरू में पढ़े गए सब 2 घंटा। चलो बाद में देख लेते हैं, इसको बीच उसको देखते हैं। 15 cot a = 8, साइन ए एंड टेन फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना? 15 cot a = 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए था। फाइंड साइन ए एंड सेक ए था ना आदित्य? आप 10a लिखे हो। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं इसको भी, ये भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉट ए 8/15 आ गया। 8/15 तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस हो गया आपका 8 और परपेंडिकुलर हो गया 15। साइन ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 15 तो है, हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ेगा। तो आ गया 17, ठीक है। तो साइन ए आ गया आपका p/h, 15/17, ठीक है। और सेक आ जाएगा h/b, ठीक है। h 17 है ना आदित्य? दिख रहा है यहाँ पे h 15 लिखे हो आप? यहाँ पे गड़बड़ किया, 15 लिखे हो, ये तो 15 पर p का मान है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 17/8 हो जाएगा। चलो ये ठीक है, यहाँ पे सही लिखे हो, ठीक है आपका ये। चलो बढ़िया है। चलो एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे ना, आपको ये मन में सोचना है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसको लिखना नहीं है। जैसे आपने यहाँ 15 लिख दिया है, ये आपको मन ही में सोच लेना है, रफ में कैलकुलेशन देखना है कि भाई क्या हमको चाहिए, साइन ए निकालना है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, हमको हाइपोटेनस पता नहीं है, तो डायरेक्ट पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे, है ना। इसको लिखेंगे नहीं कि हमको क्या चाहिए, तो मैंने आपको समझाने को लिखा था कि हाँ भाई आपको ये चाहिए, आपको देखना चाहिए, ठीक है। और उसका सीधे बनाना शुरू कर देंगे, तो हम लोग का थोड़ा समय भी बच जाएगा और मतलब देखने में अच्छा भी लगेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आगे से आप इसका ध्यान रखिएगा। आयुष ने भेजा था कल, शायद उसने कल ही बनाकर भेजा, मैं चेक करता हूँ आयुष का। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या था? 5A था। अभी क्लास में कौन कौन ज्वाइन किया है? चलिए यहाँ पे देख लेंगे मोबाइल में अपने। 3 ही 4 लोग ज्वाइन किए हैं, क्यों?
किसका? मेरा स्क्रीन, स्क्रीन तो दिख रहा है सब बच्चों को। स्क्रीन दिख तो रहा है सब लोगों को। प्रिंस, अच्छा मुस्कान, आप श्रेया बोल रही हो आप? श्रेया, मुस्कान वाला आईडी से लॉग इन। बाकी बच्चों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बाकी बच्चों को? एक बार क्या करो, फ्लाइट मोड करके ना, एक बार क्या करो, कॉल को कट करके फ्लाइट मोड ऑन करके फिर से आओ तो, क्योंकि मैं इसमें सब दिख रहा है बच्चों को, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख रहा हूँ सब मुझे मोबाइल में लगा है ना, यहाँ पर दिख जाएगा मुझे, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो देखो दिख रहा है सब। कोई भी डिले नहीं है इसमें। लाइट है हमारे यहाँ, तो आप लोग जब नहीं देखोगे पता चल जाता है। एक बार श्रेया देखो, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल आप लोग का ये है। यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन पर ले लेता हूँ। सेक का मान दिया गया है, बाकी का पूछा है। एक गो दिया है तो 5 गो और पूछा है, 6 गो होता है ना भाई। फ्लाइट मोड किए थे? स्क्रीन दिखे नहीं रहा है। श्रेया सृष्टि, आप गुड इवनिंग, आप लोग का स्क्रीन दिख रहा है ना? श्रेया गुप्ता बोल रहे हो कि स्क्रीन नहीं दिख रहा, अब देखो तो श्रेया दिख रहा है स्क्रीन? चलो ठीक। वो कभी कभी नेटवर्क का इशू है तो इसलिए नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है। ठीक। ये देखो क्या है, 5 नंबर सवाल है, इसमें एक गो दिया है, सेक दिया है, और बाकी का 5 गो पूछ रहा है। 6 गो होता है ना भाई, तो 6 गो में से 5 गो पूछ रहा है। क्या लिख रहा है देखो, कैलकुलेट ऑल अदर, इसको छोड़ के बाकी जो बच गया 5 गो उसको निकालो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक निकालो, सेक तो दिया हुआ है, और कॉट निकालो, 5 गो हो जाएगा, यही पूछा है। देखते हैं कैसे बनाए आदित्य इसको। तो सेक दिया है 13/12, 13/12 ही है ना, ठीक है। कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 13, और बेस हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं इसको। देखो आदित्य, एक काम क्या करो ना, के फॉर्म में लिखा करो, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो होता है। अब आर डी शर्मा, देखो आर डी शर्मा के नहीं लिखता है, आर एस अग्रवाल के लिखता है, एनसीईआरटी के लिखता है यहाँ पे रेशियो में। तो आप आर डी शर्मा बनाओ, देखोगे ना तो कहीं भी के नहीं लिखा होगा, बाई चांस किसी क्वेश्चन में के लिखा होगा, मतलब नंबर कटेगा नहीं, लेकिन रेशियो है ना, तो के लिखना मतलब एक तरह से सेफ जोन होता है। क्योंकि एनसीईआरटी में जितना भी सवाल दिया सब में के लिखा, आपको दिखाई देता हूँ, देखना एनसीईआरटी के सवाल आपको। देखिए जो भी इधर एग्जाम्पल बनाया वहाँ पे के लिख कर बनाया होगा। देखो ये सवाल देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे 10 दिया है 4/3, पूछा है कि बाकी का 5 को निकालो। फाइंड अदर, फाइंड अदर, मतलब अदर यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का होता है P/B। इस डायग्राम में P आपका ये हो जाएगा, अगर यहाँ से A से देखेंगे तो B ये हो जाएगा। तो BC जो हो जाएगा, देखो BC इसको लिखा है 4K, और AB को लिखा है 3K। तो के में लिखोगे ना तो मतलब एक नहीं होता है कि चलो गलती काट कर दिखाओ, तो आपको सीबीएसई वालों के पास आपका गलती काटने का कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो काटने का कितना सब काट सकता है, कुछ ना कुछ बहाना लेकर नंबर काट ही सकता है। हाँ, जबकि आर डी शर्मा आर वाले सब नहीं करता है। चलो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी आ जाएगा 5। ठीक, मैंने अपने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लिया। गुड इवनिंग। अच्छा, अनामिका आ गई हो क्लास? मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया था क्लास को, चलो कोई बात नहीं, अच्छा किया, चलो बढ़िया है। सेक थीटा था 13/12, हाइपोटेनस और बेस था, आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया, अब तो सब निकल गया, अब तो कुछ भी पूछा निकाल देते हैं। साइन निकालो AB/AC, AB/AC, हाँ चलो ठीक है, थीटा सी पे माना है ना। नहीं भी मानेगा ना, या डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी बन जाएगा ना, क्योंकि अब तो सब निकल गया है, सब थीटे के फॉर्म निकालना है। चलो अच्छा किया बना दिया, तो अब बनाए हो तो सी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, सी के पास थीटा है। चलो तो अब डायरेक्ट बताते हैं। देखो थोड़ा जल्दी से इसको बनाते, देखो कैसे बनेगा ये सवाल। मतलब
आपने बना लिया है, सही 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 है। जैसे यहाँ पे आपका ये आपका हो गया एच, और ये हो गया आपका बी, और पी कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, थोड़ा इस कलर चेंज करते हैं। ठीक है, आपको चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, पी बाई एच होता है तो 5/13। कॉस बताओ, कॉस कितना होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, या इसका सेक का उल्टा करो तो भी आ जाएगा। तो बी है 12 और एच है 13। टेन थीटा क्या होता है, ये पी बाई बी, चाहे साइन बटा कॉस करो, साइन बटा कॉस का 13 से कट जाएगा, 5/12 आएगा, चाहे ऐसे कर दो, पी बाई बी, पी है 5 और बी है 12। अब कॉसेक निकालना है, कॉसेक थीटा, ये कितना होता है, साइन का उल्टा होता है, 13/5 कर दो, चाहे ऐसा कर दो, एच बटा पी कर दो। सेक दिया हुआ है तो निकालना नहीं है, बच गया कॉट। कॉट कितना हो जाएगा, इसका क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, 12/5 आ जाएगा। या ऐसे कर लो, बी बाई पी कर लो, तो बी है 12, पी है 5। देखो सब निकल गया, 5 गो, 6 गो में से 5 गो निकल गया, एगो दिया हुआ था। बताओ आसान है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कुछ है इसमें, रेशियो वाला क्वेश्चन आसान होता है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं इनका, चेक करके बाकी कैसे इनका इतना आंसर आया है कि नहीं। साइन का आपका है 5/13, कॉस का है 12/13, ठीक है। टेन का आया है 5/12, ठीक है। कॉसेक का 13/5, 13/5, हाँ ठीक है। और सेक का तो 13/12 दिया हुआ था ये। कॉट का आया है 12/5, ठीक है आदित्य, चलो बढ़िया है, सब सही है आपका इसमें। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना, बताओ बच्चों बाकी लोगों को। तो ये अभी नहीं बनाना था, किसका है, ये आपको हम दिखाएंगे बनाकर, ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं इसको, जैसे आप बनाए हो, लेकिन एक ऐसा तरीका बताएंगे उसे आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे। ये भी बना लिए हो, चलो ये तो नहीं था अभी होमवर्क, आगे बढ़ेंगे बताएंगे इसको। देखो दीपांशु ने के लिख कर बनाया है, डायग्राम पे बना दिया, चलो अच्छा है। एंगल नहीं दिखाया है, अच्छा एंगल यहाँ पे ए है, कोई दिक्कत नहीं, थीटा नहीं है, ए। गुड इवनिंग, बड़ा देर से रिसीव, 15, अच्छा 15 के हिसाब से है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, बस चेक कर रहे हैं कॉपी। एसी आ गया 17 के, ठीक है। हाइपोटेनस आ गया साइन ए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बीसी हो जाएगा, अगर यहाँ से देखेंगे तो बीसी हो जाएगा आपका, क्या जी, परपेंडिकुलर अगर ए से देखेंगे तो, और हाइपोटेनस तो एसी है ही। तो बीसी बटा एसी, बीसी है 15 और एसी आया है 17, तो 15/17 इसका आंसर आना चाहिए, साइन ए का। देखते हैं कितना इनका आया है, 15/17, ठीक है। सेक ए कितना है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस ए से देखोगे तो एसी तो है ही, और बेस हो जाएगा ए बी, ए बी कितना है आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 17/8, ठीक है। ये दो को पूछा था, तो ये फुल एनसीईआरटी का तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेक दिया 13/12, मैंने हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस हो गया 13 के, बेस हो गया 12 के, इसमें कोई इसका डाउट है बताओ बच्चों, इसमें डाउट नहीं है, देखो एंगल थीटा दिया है, तो चाहो तो डायग्राम में थीटा दिखा दो, मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के 5 को थीटे के टर्म में निकालना है ना, तो कोई जरूरत है नहीं है दिखाने का, डायग्राम बनाने का, चाहो तो बना सकते हो। एच निकाल दिया यहाँ से, एच दिया हुआ है ना, पी निकाला है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 169, 25 के 5 आ जाएगा, ठीक है।
5 की। बाकी का ट्रिग्मेटिक रेशियो नाम नहीं लिखा, नाम यहाँ पे लिखे। नाम पहले लिखो दीपांशु, ठीक है। नाम आप पहले लिख दिया करो। क्या निकाल रहे हो, पी बाई एच बी बाई पी, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन नाम पहले लिख दिया करो। पी बाई एच, पी है 5/13, 10 है पी बाई बी 5/12, ठीक। कॉट है उल्टा इसका 12/5, कॉस है बी बाई एच, इसका उल्टा हो जाएगा जो दिया हुआ था। कितना दिया था, 13/12, 12/13 हो जाएगा। कॉसेक साइन का उल्टा हो जाएगा 13/5, और सेक दिया हुआ है, ठीक है। सेक दिया हुआ था, निकालना नहीं है, इसको दिया हुआ था। चलिए ये भी ठीक है। अभी बनाए हो दीपांशु, अच्छा उसमें भेज दिए थे। चलिए अभी है रिशु का क्वेश्चन नंबर 5 है। रिशु के ले लिया करो, के रेशियो दिया है ना, के लिया करो। अभी मैं यही बता रहा था इन लोगों को, ठीक है। तो पी आ गया 5, कॉट हो जाएगा 12/5, ठीक है। साइन हो जाएगा 5/13, 5/13, ठीक है। कौशिक इसका उल्टा हो जाएगा 13/5, 13/15 का है लिखिए। हाँ 5 है ना, 15 है ही नहीं कहीं भी। चलिए आगे देखते हैं। बेस बाई हाइपोटेनस कॉस 12/13, 13/12 दिया था ना इसका। हाँ ठीक है, तो 12/13 हो जाएगा। 10 हो जाएगा पी बाई बी 5/12, ठीक है। एक जगह गड़बड़ है बस। और ये 4 नंबर कॉट 8/15, कॉट ए इक्वल टू 8, कॉट ए 8/15, ठीक है। बी पी मिल गया, एच निकाल दिया यहाँ से, देखो यहाँ पे के लिखे हो, सही किए हो। ए सी आ गया 17 के, साइन ए पी बाई एच 15/17, ठीक है। और 10 ए पी बाई बी 15/8। अगर यहाँ ये पूछे ना बाकी का निकालो, बाकी का भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो बाकी का देखो, देखते हैं। श्रेया सृष्टि 4 को आज फोटो आया है, दोनों अलग अलग बनाई है हम। 8/15, ठीक है। डायग्राम बना के बढ़िया है, ए से देखने पे 8/15, कॉट ए, तो 20 हो जाएगा 8, हो जाएगा 15, ठीक है। ए भी हो गया 8 और बी सी हो गया 15, पाइथागोरस निकाल दिया यहाँ पे, 17 आ गया। साइन ए पी बाई एच 15/17 से के, ठीक है। ये किसने बनाया, किसका किसने बनाया, श्रेया ने, किस सृष्टि का कॉपी है ये वाला, श्रेया का। देखो श्रेया क्या क्या करना, जब भी ऐसा रेशियो देना, सब रेशियो यहाँ पे के लगा दिया करो, जैसे बाकी बच्चे के लगाए हैं, आपको मैं एनसीईआरटी का बुक में आर डी शर्मा में कहीं भी के नहीं लगाया, किसी किसी क्वेश्चन में के लगाया, लेकिन लगा दोगे तो आपको गलती नहीं होगा, है ना। क्योंकि रेशियो है ना, के लगाना सही रहता है, मतलब गलती नहीं है, फुल नंबर मिलेगा, लेकिन वही होता है ना, किसी किसी खड़ूस मास्टर के हाथ में चला जाए ना, तो नंबर काट देगा। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखे हुए, क्या लिखे हो, साइन, एंगल कहाँ लिखे हो, किसका है, साइन यहाँ पे, एंगल यहाँ पे है, सेक, एंगल कहाँ गया यहाँ पे, ये वो तो कुछ होगा ना यहाँ पे, कुछ ना कुछ। अब बताओ ये कॉपी किसका है। चलो यहाँ पे तो एक्स लिखा है रेशियो में, ठीक है। इस सृष्टि का है, पता चल गया हमको, क्योंकि वही सवाल है, इस सृष्टि का है। चलो अच्छा बात है, आप दोनों ने अलग अलग बनाया है। 17 एक्स आ गया, एक्स भी मान सकते हो कॉमन फैक्टर को। बस हल्का सा गड़बड़ी है ना सृष्टि, देखो ध्यान से, ये अपने एंगल काफी दूर लिखा है, दूर नहीं लिखा, इसको पास में लिखना, पास में देखो, क्वेश्चन में पास में पूछा हुआ है एंगल, आपको हम दिखा रहे हैं अभी क्वेश्चन, देखिएगा। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्या पूछा, देखो साइन ए पूछा है ना, तो ए कौन बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, पास में है। ऐसे से के में ए क्या है, पास में, तो इसको आपको ध्यान देना है। बात समझ में आया।
बाकी ठीक है, 15/17 और एक 17/8, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। बिना के वाला ये होगा श्रेया का, H/B। ये 12 है कि 2 है? ये 12 है, श्रेया कुमारी, ये 12 है, 12। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 25 का गया 5। ठीक है, चलो बढ़िया है, साइन हो गया आपका यहाँ से P/H 5/sin थीटा। इसमें थीटा दिखाओ, जब डायग्राम है थीटा इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो डायग्राम बनाइए मत करो। आपको दिखाना पड़ेगा कहाँ से P है। तो P देखो, P अगर आप देखो तो थीटा यहाँ पे दिखाना पड़ेगा C के पास, तब ये 5 आपका P का काम करेगा। नहीं तो अगर यहाँ दिखाओगे तो फिर 12 काम करना रहेगा। 5/13 कॉस हो जाएगा 12/13। ठीक है, 10 हो जाएगा आपका 5/12, ये भी ठीक है। बाकी तो उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। अच्छा, और इसका 10 का उल्टा हो जाएगा कॉट का। ठीक है, तो आप लोग को बनाने का बहुत सा तरीका ही पता चल गया होगा कि ये होगा, निकाल लो उसका उल्टा का उल्टा करके निकाल लो। चलो, इतना कॉपी किया है। पापा आपका ठीक नाम रखे हैं, क्या नाम है? सृष्टि कुमारी। सृष्टि का एक बड़ा यूनिक नाम है, बताएंगे नहीं आप लोग क्लास में, नहीं तो आप मजाक उड़ाओगे उसका। इनके पापा भी इनका नाम रखे हैं, बहुत बढ़िया। देखो जैसे इसने यहाँ पर 2 छोड़ा, इन्होंने भी 2 छोड़ दिया है। 12 है, 12 यहाँ पे। हम बोले कि सर इतना ही तो कॉपी किए हैं ना। हमको पूरा कॉपी दिख रहा है, क्योंकि आपके कॉपी में यहाँ पे एक्स लिखा होना चाहिए, आपने एक्स नहीं लिखा, एक्स स्क्वायर ऐसे करके। ये फुल कॉपी है। चलो ट्राई खुद से किया है बनाने का, देखो पूरा काटा कुटी किया है, अच्छा बात है। 5/13, यहाँ पे एंगल नहीं दिखा है, यहाँ पे एंगल दिखाना पड़ेगा। यहाँ से देखने पे पी होगा 5। कॉस हो जाएगा B/H 12/13, 10 हो जाएगा। इसका दोनों को डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं, साइन कॉस को, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5/12, कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा साइन का 13/5, और कॉट हो जाएगा 10 का उल्टा 12/5। चलो ठीक है। प्रिंस, क्वेश्चन नंबर 5, 13/12, सेक थीटा एंगल ए पे दिखाए हो प्रिंस, ए पर दिखाए हो, कहाँ पर दिखाए हो? ये पर तो नहीं दिखाए हो लग रहा है, कि क्योंकि 12 अगर यहाँ पे माने हो, और सेक का फॉर्मूला पी कहाँ से आ गया? बताओ, सेक का फॉर्मूला पी कहाँ से आ गया? पी नहीं आएगा ना, बी आएगा ना, ये गड़बड़ है। ठीक है, गड़बड़ आ गया यहीं पे। चलो फिर से ट्राई कीजिएगा, कोई बात नहीं। शुरू में ऐसा ऐसा होता है, लेकिन बाद में एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, गड़बड़। इसका कैसा रिएक्शन दिया जाए? चलो रोने वाले देते हैं। और कोई भेजा है? आप लोग देखो, एगो एगो पोस्ट दिखाता हूँ, देखो। ये है हमारे 9C की आराध्या, देखो क्या भेजी है। इसको हम भेजे थे, अपलोड किया हम स्टेटस। दीपांशु का ही मैसेज आया था वाला, फोटो बच्चे बोले थे अपलोड करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेसन सर, मैंने बोला थैंक यू आराध्या, मोस्ट वेलकम। पार्टी कब मिलेगा? मैंने बोला अभी अभी मिलेगा तुरंत पार्टी। तो बोल रही है, हमने बोला कि अभी मिलेगा, इसको बहुत सारा मिठाई केक को हम भेज दिए हैं। अब बोले हैं कि जी भर के खाओ। देख रहे हो बच्चों, पार्टी मैथ वाले सर पार्टी कैसे देते हैं? मान लेते हैं कि पार्टी दिया आप लोगों को, इतना सारा बताओ मिठाई मैंने भेज दिया। दुकान पर खरीदने जाओगे, पता है कितने का पड़ेगा? इस मिठाई 1000 रुपये से कम का नहीं पड़ेगा, जी भर के खाओ। तो बोले अरे सर हम सच में पार्टी मांग रहे हैं। केक है ना, केक है तो है, क्या मिठाई नहीं? आप क्या चाहिए ये सब? भाई बर्गर वर्गर सब है, पिज्जा सब है। तुम लोग तुम लोग चाहिए बताइएगा, ठीक है मैं भेज दूंगा, इससे ज्यादा भेज दूंगा।
पूरा मोबाइल में मेरे भरा हुआ है ना। और इसका डिलीवरी बहुत जल्दी होता है, सेकंडों में हो जाता है, जोमेटो से फास्ट है। मैथ वाले टीचर ऐसे ही पार्टी देते हैं ना। चलो ठीक है, तो सब लोग आ चुके हैं क्लास में। ये बताओ, श्रेया कुमारी ने नहीं भेजा कॉपी? श्रेया कुमारी कहाँ है? श्रेया क्लास में है ना? श्रेया कुमारी क्लास में नहीं है? मुस्कान के आईडी से ज्वाइन की थी, नहीं है, चली गई है। चलिए, तो ये दोनों बन जाएगा ना क्वेश्चन, बताना बताना पड़ेगा, बताओ इसे। इसे बताना पड़ेगा कि बना लोगे? बताइए, सब लोग बताइए। अभी जो क्लास में जो बच्चे हैं, अनिकेत ने भी कॉपी नहीं भेजा। बन जाएगा ना? ठीक है, नहीं बनेगा बताइएगा, हमको बता देंगे, ठीक है। श्रेया है तो क्लास में? श्रेया आपने कॉपी नहीं भेजा था दिखाने के लिए? नाम लिया गायब, कट करके क्लास। चलो, दोनों बना लीजिएगा, ये आप लोगों का बन जाएगा। ऐसे मैंने समझा दिया आप लोगों को, ये आपका होमवर्क भी डाल लेते हैं। देखो, अल्टीमेटली क्वेश्चन आप ही लोगों को बनाना है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है हर एक्सरसाइज में कम से कम 50 to 60%, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया है ना? अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 आपका बन जाएगा, सिमिलैरिटी से बन जाएगा, और एक तरीके से और बन जाएगा, है ना। एक काम करो, अभी 6 को रहने दो, पहले ऐसे जितने भी कुछ को पहले कर लेते हैं, रुक जाओ। क्योंकि 6 जैसा क्वेश्चन मुझे एक नहीं 3 4 कराना है, एक उससे काम नहीं चलेगा। देखो, एक 6 जैसा क्वेश्चन एक यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है, और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया, एक एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी इसको इसको होल्ड पर रखते हैं। इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक और ट्रेंगल बनाकर बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, वहां पे एक और ट्रेंगल नहीं बना। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है ए एंड बी आर अक्यूट एंगल्स। ए और बी क्या है? अक्यूट एंगल्स। एक बार दिखा देते हैं आप लोग, बोर्ड दिख तो रहा है सब सारे बच्चों को? बाकी बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन? बताइए, एक बार नेट को रिफ्रेश करो, दिखने लगेगा। देखिएगा ध्यान से एक बार सब लोग। ठीक है, ऐसे आपका क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो थोड़ा भी दिक्कत हो बता दीजिएगा, आप लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं इसका। ठीक है, नेट अगर अभी थोड़ा हल्का फुल्का बारिश वगैरह हुआ है ना, जियो का नेट थोड़ा स्लो चल रहा होगा। तो पता है, आपके मोबाइल में दिक्कत है, मोबाइल में मतलब इन द सेंस कि नेटवर्क में दिक्कत है, इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा है स्क्रीन, क्योंकि बाकी बच्चों का स्क्रीन दिख रहा है। तो मैं क्लास को रिकॉर्डिंग में डाल दिया हूँ, ठीक है श्रेया, देख लीजिएगा। ऐसे भी आप कोशिश करो, अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। देखो, बोला है कि ए और बी अक्यूट एंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए और बी अक्यूट एंगल है, तो ए और बी को हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, और सी पे हमको 90 दिखाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही आपका एंगल राइट एंगल होता है, बाकी दो गो अक्यूट एंगल होता है। बोला है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो जरा कॉस ए निकालो, बताओ क्या गिवन है आपको कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, आपको ये साबित करना है। तो कॉस ए क्या होगा बताओ, जब यहाँ से देखोगे तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या आएगा? तो बोले सर, कॉस ए का फॉर्मूला हो क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो ये तो होता है सर, बी बाई एच होता है। जरा ए से देखो, ए से जब देखोगे तो बी आपका हो जाएगा बी सी, और एच तो ए बी ए होगा। और ऐसे ही जब बी से देखोगे यहाँ से कॉस बी के लिए, तो आपका बी क्या हो जाएगा? सॉरी, बी सी थोड़ी होगा, बी है ना। ए से देखेंगे तो बी क्या होगा आपका? बेस ए ए सी होगा, ए सी।
और ये हो जाएगा हाइपोटेनस ए बी। और यही जब बी से देखेंगे तो बेस क्या होगा, बी सी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे ए बी से ए बी आपका कट जाएगा, ए सी बराबर आ जाएगा बी सी, ए सी बराबर आ जाएगा बी सी। जितना ए से सी है उतना बी से सी है, तो बताओ फिर आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये प्रूफ करना है, आपका प्रूफ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ऐसे है, ऐसे बना सकते हैं, लेकिन पता है ऐसे भी बन क्यों जा रहा है, क्योंकि एक एक ट्रायंगल में सब दिया इसलिए बन जा रहा है। एबीसी आपका एक एक ट्रायंगल में आ रहा है इसलिए बन जा रहा है। लेकिन मान लो इसमें दे दे आपका, यहाँ पर ऐसे दे दे, मान लो यहाँ पर दे दे cos A और यहाँ पर दे दे इक्वल टू cos Q। अब कैसे बनाओगे एक ट्रायंगल में। अब तो यहाँ बोल रहा है ना कि दो ट्रायंगल बनाओ अलग अलग। एक बनाओ एबीसी, है ना, मान लो यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। और एक बनाओ पी क्यू आर, पी क्यू, पी क्यू आर बनाओ। अब इसमें साबित करो, तो इसमें तो ऐसा साबित होगा नहीं। ठीक है, तो आपको हम इस पर 2-3 सवाल कराएंगे, 2-3 नहीं ज्यादा ही सवाल कराएंगे इसके ऊपर, ताकि हर तरह का सवाल इस पे हैंडल हो जाए। देखो ऐसा आएगा तो बना लोगे बड़ी आसानी से, लेकिन जब अलग अलग आएगा तब दिक्कत हो जाएगा। आपको दिखा दे रहे हैं एक बार हम इस सवाल को, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक और सवाल एग्जाम्पल में दिया है, देखिएगा आप लोग। तो एक साथ करेंगे तो सही रहेगा, दोनों दोनों 3 सवाल को, तो आप लोग सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम आपका फ्लो तोड़ना नहीं चाहते। देखो ये वाला है, चलो पूरा ही लेते हैं इतना स्क्रीन पे इसको। देखिएगा अगर सब लोग इसको, स्क्रीन तो सबको दिख रहा होगा ये वाला। आप इसमें खुद देखो, आपकी बार सेम क्वेश्चन है, लेकिन बोला है कि एंगल बी और क्यू अलग अलग ट्रेंगल दे दिया दूगो। साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, अगर ध्यान से देखोगे आप पिछला क्वेश्चन इसका, देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें देखो cos ए बराबर cos बी गिवन था, ये आपको गिवन था, और ये आपको प्रूव करना था टू प्रूव में, है ना। आपके क्या दिया है, बोला था कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो होना ही है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में एक को 90 का एंगल होता है। आपकी अगर देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो अलग अलग ट्रायंगल दे दिया, एक को दिया बी और क्यू, और इसका इस वाले ट्रायंगल का साइन बी इस वाले ट्रायंगल के साइन क्यू के बराबर है। तो अब की भाई मान लो अगर साइड बराबर आएगा तो एगो इसमें आएगा तो एगो इसमें आएगा, तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि इसका एंगल इसका बराबर हो जाएगा, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है। अगर आप लोग ध्यान याद किए होगा ना, तो उसमें लिखा होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ का वहां पर लिखा होगा एक वर्ड एंड, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। चाहोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो थ्योरम आप लोग पढ़ोगे, ऐसे थ्योरम होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसके बाद का वर्ड लिखना ऑफ, यहाँ पर लिखा होगा एन, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एक एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल का एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल आर इक्वल ऐसे लिखा होगा। तो इस एन पे फोकस करो, ये नहीं कि भाई एक ट्रायंगल दूसरा है, एक ट्रायंगल दूसरा है, दोनों का माने साइड बराबर है, एक ट्रायंगल बराबर है, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्यों ना ऐसे सवाल को हम एक ही साथ करें, है ना। दो से काम नहीं चलेगा, 4-5 को कराएंगे तब जाकर काम चलेगा। तो अभी हम फ्लो नहीं तोड़ते हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा क्वेश्चन विचार कर लेते हैं पहले, तो फ्लो ब्रेक हो जाएगा एक बार। बोलोगे सर पढ़ा रहे थे क्या, कहाँ चले गए एक बार। तो पहले इस पे क्वेश्चन कर ले जो पढ़ रहे हैं अभी। तो 5 तक हो गया, 6 को अभी इसको होल्ड पे डालते हैं, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, 7 पे आते हैं एक बार पहले। आपको हम कराएंगे ये वाला क्वेश्चन, बुलाना नहीं है, 7 नंबर पहले आते हैं, क्योंकि फ्लो बना हुआ है ना, टूटेगा नहीं आप लोगों का। अब मुझे सब लोग बनाकर दिखाओ इसको 7 नंबर को अभी। कॉट दिया है, कॉट थीटा दिया है, साइन थीटा निकाल लो, गुणा भाग करो, जोड़ घटाओ गुणा भाग करो, अब बता एक नंबर का आंसर कितना आ रहा है। कॉट से साइन निकाल सकते हो, कॉस निकाल सकते हो,
रखो यहाँ पे। अब बताओ कैलकुलेशन का कितना इसका आंसर आ रहा है, और भेजिए मुझे अभी। पहला सवाल ये है और दूसरा आपका ये वाला है। अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा इसका बताओ तो, 2 नंबर का, बिना बनाए बताओ, 2 नंबर का आंसर कितना आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट, हाँ, थीटा का स्क्वायर, चाहे डायरेक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 49/64 आंसर। चलो 1 नंबर बनाओ, 1 नंबर सवाल अच्छा है, 2 नंबर में कुछ था ही नहीं। एक नंबर बनाकर भेजिए मुझे तुरंत। भेजिए, अच्छा देख लेते हैं। तो बाकी बच्चों को थोड़ा क्वेश्चन उतार लेने दो। कॉट है 7/8 b/b, एच कितना आ जाएगा, 8×64, 7×49, 64, 49, रूट में आएगा एच इसका, 64 और 49, 9×4 = 13, 6×4 = 10, 11 113। एच कितना आ रहा है इसका बताओ तो, हाइपोटेनस। हाँ ठीक है, क्योंकि दिख तो रहा है कि बी, बी कितना है इसका, बी है 7 और पी है 8। देखो कॉट में क्या होता है, कॉट में बी होगा ना, 7 बी हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा पी, पी, और ये हो जाएगा बी। एच निकालोगे तो 7, एच बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 49 + 64, 113 आएगा रूट अंडर। कैलकुलेशन बस करना है, रेशनलाइजेशन वगैरह करना पड़ सकता है, आंसर अगर बुक में दिया उसको मिलाने के लिए। अब एक बार देखते हैं इसका बुक में, सब लोग उतार लियो ना क्वेश्चन, मैं भी स्क्रीन हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से स्क्रीन भी हटा रहा हूँ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। 8.1 है क्वेश्चन नंबर, 7 का 1 है, 5 6 है ना, कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 है, 7। आंसर कितना दिया है इसका, इसका भी 49/64 है, 49/64, सेम जो 2 नंबर का आंसर वही आएगा। देखते हैं आप लोग कैसे बनाते हैं इसको। अच्छा, 1 + साइन है, 1 - साइन है, a + b × a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे बना सकते हो, जल्दी बन जाएगा। रूट हट जाएगा, हाँ रूट हट जाएगा ऐसे, और जैसे वैसे गुणा करेगा वैसे बना लो, ऐसे बन जाएगा। आगे चल के आपको फॉर्मूला बताऊंगा, 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, 1 - कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉट स्क्वायर, सेम आंसर आ जाएगा 49/64। वो आए के बाद, हाँ आइडेंटिटी से आसान से बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आप लोग आंसर जो भेजो आप लोग। कहाँ से है, यहाँ से है।
अच्छा, तो क्वेश्चन का नंबर चेंज नहीं किया, बस 2 लिखे हो आप। यहाँ पे 1 लिखो फिर। एक-एक चीज़ चेक होता है, ठीक है आदित्य? ध्यान से। अच्छा ऐसे बनाए हो? ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन और कॉस निकालना पड़ेगा। बी और पी दिया हुआ है, एच निकाले यहाँ से, रूट अंडर 113 के आ गया है, ठीक है। के स्क्वायर से के आ जाएगा बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 8 के/√13, 7 के/√13, 64/113, 49/113, इसको जोड़ घटाव करना है। के से के कट गया है, कॉमन लेकर 113 माइनस 64 डिवाइड बाई 113 से 49, 49/64, ठीक है। ये आपका ठीक है एकदम। आगे आप लोग आइडेंटिटी पढ़ोगे ना तो वैसे कुछ तो उड़ा दोगे, देखते हैं बोलोगे ऐसा इतना क्या करना है, तुरंत बन जाएगा। अब आप लोग का लास्ट एक्सरसाइज भी पढ़ाएंगे, तो अभी जितना आसान है ना बच्चों, अभी इससे भी आसान आगे जाके होने वाला है। अभी जितना आप लोग का आसान दिख रहा है, इससे भी आसानी होने वाला है। 7/8 बेस परपेंडिकुलर आ गया, एच निकाल 113 के आ गया, 8/113, बेस बाई हाइपोटेनस 7/√113, ठीक है। इसके आगे ठीक है, ए माइनस बी का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी, एक का स्क्वायर एक, 8/113 हो जाएगा, ठीक है। 8×8 = 64 हो जाएगा ना, 64/113, ठीक है। बाकी वैसे ही घटाना है, 49/113, 49/113, 13 कट गया, ठीक है। चलो रिशु, दीपांशु, दीपांशु का तो हो गया, प्रिंस, रिशु, अनिकेत, कॉपी सबका भाई चाहिए। श्रेया 60 का भी नहीं आया है, बनाइए सब लोग जल्दी जल्दी। कम से कम यहाँ से हम बोल सकते हैं बी बाई पी इक्वल टू 7/8, हैंस बी इक्वल टू 7 के। प्रिंस ने भेजा, अच्छा देखते हैं प्रिंस, एक मिनट बस। और पी इक्वल टू 8 के, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको, बाई पाइथागोरस हम बोल सकते हैं। अच्छा अनामिका ने भेज दिया है, बस एक मिनट तो बना लो बाकी लोग, बाई पाइथागोरस थ्योरम। एच तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें साइन वगैरह लिखा हुआ है, साइन कॉस उसमें एच आता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच तो निकालना है हमको, तो एच को एच स्क्वायर लिख देते हैं। पी कितना है 7, 8 है, तो 8 के का स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, और हो जाएगा बी 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और के है साथ में तो के स्क्वायर। जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 113 के स्क्वायर। जब यहाँ से जब हम एच का जब वैल्यू निकालेंगे तो 113 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो रूट में रह जाएगा, लेकिन के स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से के आ जाएगा बाहर, दो में से एक आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से हमको एच मिल जाएगा।
और जैसे h मिल गया, क्या पूछा, 1 प्लस साइन। अगर ध्यान से देखो, हम थोड़ा इसको जल्दी बना सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और माइनस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई, ऐसे नीचे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 10th क्लास में बचे तो इसका यूज कर ही सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना आएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, p बाई एच होता है। अब डायरेक्ट लिखो, ठीक है, p बाई एच होता है ना साइन का, तो मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ इसको, तो मन में सोचो सर p कितना है, p है 8 के, डिवाइड बाई h कितना है सर, h आया रूट अंडर 1/13 के, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक, डिवाइड बाई 1 माइनस b बाई एच, b है 7 के, और h अभी भी लिखे हैं रूट अंडर 1/13, और k बाहर है, स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, इससे स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा इसको काटते हैं, k से k कट जाएगा, यहाँ भी k से k कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा तो स्क्वायर होकर कुछ ना कुछ उसका आंसर आएगा। तो स्क्वायर जब हम करेंगे इसका, तो हो जाएगा 1 माइनस 8×64, और नीचे से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा केवल 113, क्योंकि k तो हट चुका है, डिवाइड बाई 1 माइनस 7×7 = 49 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 113। तो अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा पे, ये हो जाएगा 113 एलसीएम ऊपर वाले का, अब मेन लाइन नीचे बनाता हूँ, ऐसे नीचे वाले का भी एलसीएम 113, ये हो जाएगा 113 माइनस 64, और नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 49 डिवाइड बाई 113, और सबसे नीचे आ जाएगा 64 डिवाइड बाई 113। चाहो तो इसको पलट कैसे कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड का साइन है, नहीं तो ऐसे काट दो डायरेक्ट, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 49 बाई 113, सॉरी 49 बाई 64, तो कट चुका है। अब जरा आप लोग एक बार चेक कर लेना, आप लोग कितना इसका आंसर आया हुआ है, ठीक, इसको भेज देता हूँ, तो घबरा जाएगा। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी शुरू में आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, बाद में तो ऐसे क्वेश्चन देखते बना लो। प्रिंस ने भेजा है, कॉट है 7/8, बी बाई पी, ए सी निकल रहे यहाँ से 113, के नहीं लिखे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे के क्या नहीं लिखे हो, ए सी बराबर 7 के, चलो कोई बात नहीं, 7/113 का स्क्वायर, इसे के कट गया, ठीक है, 14/13, 13, के को कितने बार काटोगे भाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, अच्छा स्क्वायर यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे गड़बड़ है, प्लीज ध्यान से देखना, जैसे आपने स्क्वायर करने के बाद के को काटा है ना, तो ऊपर तो यहाँ पे के स्क्वायर लिखा हुआ मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे के स्क्वायर आप नहीं लिखे हो, ना यहाँ पे के स्क्वायर लिखे हो, ठीक है, तो एक गड़बड़ नीचे है यहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर एक काट लेते कोई दिक्कत नहीं आता फिर, चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी सब ठीक होगा, बाकी ठीक है, चलो आगे देखते हैं इनका रेशियो का, कितना था, कॉट 7/8 था ना, तुम क्या निकालो भाई,
हैं रिशु, कहाँ हो भाई? रिशु हो क्लास में? रिशु बोलबे नहीं करेगा, भाग। देखते क्या है, गड़बड़ है तो क्लास देर से निकल। दूसरा क्वेश्चन गलती बनाया है ना, ये क्वेश्चन है ही नहीं। कहाँ कॉट का मान 8/7 दिया है, थोड़ी 7/8 दिया है ना। कॉट का मान देखो कितना दिया है, 7/8 दिया है ना। जैसे दिख रहा है यहाँ पे गड़बड़ है। कॉट इक्वल टू 7/8 है, तो ये 8/7 नहीं है। देखो फॉर्मूला कितना बढ़िया लिखा है, परपेंडिकुलर बाई बेस। भाई कॉट का फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला होता है। आई वो यहाँ पे स्क्वायर है, तो लिखना भी तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। एक तो पहले गलती है, एक तो गलती है, पावर -2 जाएगा इसका, तब जाकर सही होगा। अच्छा पावर -2 जाएगा तो पलटेगा ही। रिश्तो समझ में आ रहा है? ठीक, तो गलती है, कॉट का फॉर्मूला भी गलती है। और वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना, लिखना चाहो तो फॉर्मूला तो ऐसा लिखो ना, कॉट थीटा बराबर, अलग से लिख लो, फिर उसका स्क्वायर बाद में करना। B/P माने बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर उसका पहले मान निकाल लो, आ जाएगा आपका 7/8 दिया हुआ है। फिर वहां से स्क्वायर कर लो, आ जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ पे पावर 2 देना पड़ेगा, लेकिन उल्टा लिखे हो तुम फॉर्मूला तो है -2 पावर, तब पलटेगा तो +2 हो जाएगा। तो इतना काहे के लिए करना है ना, एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा। चलो अगले पेज पे आते हैं। देखो यहाँ पे सही लिखे हो, 20/परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो ठीक है। एच आ गया 113 की साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 8/113 कॉस इतना आ गया। हाँ भाई तुम्हारा कॉस इतना कैसे आ गया रिशु? हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस 8 थोड़ी है। हाइपोटेनस 8 थोड़ी है, हाइपोटेनस 8 थोड़ी है, तो 117 तुम अभी तो निकाले हो, देखो ना यहाँ पे कॉपी है ना। हाइपोटेनस तो आप निकाले हो ना, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे हाइपोटेनस आपका इतना है, आप लिख रहे हो वहाँ पे कुछ और लिखे हो, तो यहाँ पे हाँ ये पूरा गड़बड़ हुआ है सब, ये पूरा गड़बड़ है। ठीक है, चलो। अनिकेत, तो बाकी बच्चे भी कॉपी देखिए, ठीक है। आप लोग दूसरा कोई गलती अगर कर रहा है तो आप लोगों से भी गलती ना उसको देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट छूटा हुआ है, ब्रैकेट नहीं छूटना चाहिए। चलो ठीक, 8 के 117, देखो यहाँ भी गलती हुआ है। कहीं ना कहीं गलती तो करोगे ना। देखो भाई रूट चढ़ा दिया है के ऊपर, के तो बाहर निकल जाएगा ना भाई, के ऊपर क्या के रूट चढ़ाए? हाँ, तो एग्जामिनर नोटिस नहीं करेगा, सीधा नंबर काटेगा इसके लिए। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। 8/113 आ गया, ठीक है। और ये हो गया cos हो गया 7/113। परपेंडिकुलर कितना है आपका? 20/, ये देखो कितना गड़बड़ लिखा है यहाँ भी। बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8। बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, 8/7, ठीक है। हम्म, 64/113। अच्छा इसको अलग गुणा किए हो, ठीक है। 49/113 आ गया, और इसको अलग गुणा किए हो, ठीक। बाद में ऊपर चला गया, 13 कट गया। 13 है यहाँ पे।
ठीक ठीक है। 7/8 मतलब कहाँ पे? हाँ, 7/, किससे काटोगे? देखो रिशु काटेगा भाई 49/64, सब लोग देखेंगे ध्यान से। काटो काटो रिशु, बताओ कैसे काटोगे? काटना ही है इसको। नहीं कटेगा ना, को प्राइम नंबर से 49 और 64 को प्राइम नंबर से। को प्राइम अभी आप लोग को पढ़ाएंगे हम। 9th बी में मैंने पढ़ा है को प्राइम के बारे में। जब रेशनल इरेशनल प्रूव करते हैं ना, तो को प्राइम करके एक नंबर आते हैं। ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। हाँ, 7/8 कैसे हो सकता है? ये को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, कटेंगे नहीं। ठीक। और कौन कौन भेजा है? अनामिका। अनामिका के लिखा करो। कॉट। देखो अनामिका गड़बड़ कहाँ की हो आप। इक्वल टू का साइन यहाँ पे है। आप बेस गए यहाँ पे। आप परपेंडिकुलर आए यहाँ पे, ये क्या है? हाँ, बताओ अनामिका, क्लास में हो? तो ऐसे मत लिखो, ऐसे नंबर कटता है, फिर बोलोगे कि नंबर हमारा कम क्यों आ रहा है, ऐसे इसलिए कम आता है नंबर। ठीक है। कॉट थीटा हो गया 7/8, बेस हो गया 7। के लिखा करो, यहाँ पर रेशियो दिया गया है, ठीक। 113। हाइपोटेनस आ गया √113। अच्छा, अब यहाँ पे लिख रहे हो ना आप अनामिका, देखो ध्यान से, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिख लो हाइपोटेनस, यहाँ पे लिख लो हाइपोटेनस का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे लिख दो हाइपोटेनस। थोड़ा सा स्याही लगेगा कॉलम का, लेकिन उसका नंबर नहीं कटेगा। अब बगल में और करके लिख लो यहाँ पे, इंप्लाई दैट का साइन लगाकर। 113, नीचे 106, 64 होगा ना? 49/113। 64 काट कर लिखो यहाँ पे। ठीक है। एक क्वेश्चन, दो नंबर है ना? एक कॉट इतना दिया है, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। ठीक है आपका। चलो, नियासा ने भेजा है बहुत देर बाद। 7/8, बेस हो गया 7 के, 8 के, ठीक है। 64, 49, के स्क्वायर कौन लिखेगा यहाँ पे? हैं? यहाँ पे के स्क्वायर कौन लिखेगा नियासा कुमारी? बताओ। गड़बड़ है ना यहाँ पे? हाँ, तो इसके लिए नंबर कटता है। यहाँ पे तो चलो स्कूल में कोई बात नहीं है, जब बोर्ड में नंबर कटेगा तो जिंदगी भर याद आएगा आदमी को, कहा कोई बताया नहीं हमको। तो इस पर ध्यान दो। 8/113, 7/113, ठीक है। 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, ठीक है भाई। कॉट का ही लिखे हो, कॉस है ना? देखो यहाँ भी है। तो यही तो बात है ना, यहाँ पे पकड़ा जाओगे, थोड़ा सा भी गलती लिखोगे पकड़ा जाओगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका कॉस है। गलती मत किया करो, ठीक है, आराम से बनाया करो, कोई जल्दी नहीं। ठीक। 64, 113, 49, 113 हो गया। 64 है, 64 है घटाने पे। जरा घटाओ तो बताओ कितना आ रहा है इसमें, घटाओ इसको, ये 64 नहीं आएगा भाई, 64 नहीं आएगा, घटा कर देखो कितना आ रहा है। 49 आएगा, 49। नियासा कुमारी, 49 आएगा, 49 उल्टा लिखे हो आप। जल्दी भेजने से पूरा गड़बड़ की हो, तो इसके नीचे पूरा गड़बड़ है। चलो, और कौन भेजा है? श्रेया 60 अभी तक नहीं भेजा आप लोग? मैंने बना भी दिया है ना इस क्वेश्चन को।
श्रेया कुमारी, अनामिका। अच्छा, अनामिका तो भेज दिया था। अनिकेत, अनिकेत का गया है, प्रिंस का गया, पवन, पवन क्लास में है ना, पवन। पवन कहीं नहीं आ रहा है। भारती जी तो कल ही बनाकर भेजे थे, भारती जी किधर भेजे थे कहीं पे। आयुष भारती। इच्छा नंबर था आयुष भारती जी का। ये तो अलग ही मैंने लेवल से बनाए हैं, उल्टा उल्टा करोड़ के, चलिए ठीक है। 17 x², 17 आ गया। वाह। भारती जी पूरा प्रॉपर्टी लगा दिए हैं। हमको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर। हाँ कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ आप लोग से मुझे एक बात पूछना है। पेरेंट्स मेरे पास एगो फ़ोन किए थे, बोल रहे थे कि सर आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे पढ़ने की वजह से कोचिंग छूटते हैं, सब खाना खाने दौड़ता है। और खाना खाने के बाद सीधे उठाएगा, थोड़ा देर मोबाइल चलाएगा, फिर सो जाता है। तो बोल रहे थे यार तो एकदम खूब जल्दी पढ़ा दीजिए, नहीं तो एकदम लास्ट में पढ़ाइए, ये लोग सोने के टाइम को थोड़ा पढ़ ले। अब बताओ सब लोग कौन कितने बजे सोता है। ठीक है नेक्स्ट। और हाँ, अनामिक अनामिका। ठीक है। बाकी लोग, दीपांशु। मैच देखते हो हम लोग हम तो मैच आज तो देखे ही नहीं है इसका आईपीएल का। अच्छा मैच ना हो तब फिर 10-11 बज जाता है। तो ये बताओ अगर 11 बजे का टाइम है, मैक्सिमम लोग बताओ कितने लोग ऐसा टाइम जिन 11 बजे नहीं सोते हैं। ये बताओ आप लोग मतलब स्कूल से, चलो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो बात है ना, 10th है तो आप लोग को भी समय चाहिए पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, जरूरी है इसके बारे में कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं। नहीं नहीं, सुबह में सब लोग नहीं जग पाएंगे ना, दिक्कत है। सुबह में सब लोग नहीं आ पाएंगे क्लास में, कुछ लोग का छूट जाएगा। अभी ये टाइम ठीक है, हम देख ले रहे हैं एक बार, ठीक है। तो दीपांशु का हो गया 11 बजे सोने का टाइम, हम 11 नहीं, हम चलो 10, 10:30 मान के चलते हैं सब लोगों का। अनिकेत का भी हो गया 10:30। ठीक है देख लेते हैं अनामिका का, लगभग 10:30। ठीक है। नियासा, बताओ नियासा कितने बजे तक मतलब सोती हो। नियासा है श्रेया सृष्टि। हाँ 10 बजे तक पहले मतलब, मुझे पता है, मुझे ये देखना है ना कि जैसे आप लोग का छुट्टी मतलब हो रहा है 2:30 बजे करीब में, 1:30 बजे तक मतलब 2:30 बजे तक आप घर पहुंच जाते हो, 2:30 से मतलब मान चलो मैक्सिमम 3 बजे पहुंचते हो घर। 3 PM में आप घर पहुंचते हो, कम से कम 1-1.5 घंटा खेलोगे, तो अगर 5 बजे से पढ़ने बैठ जाते हो मान लो, तो 5 से अगर 4 घंटा आप खुद से पढ़ते हो, 4 घंटा कम से कम, तब जाकर फायदा है। देखो होता क्या है, आप लोग जब 2 बजे से, आप लोग का 1:30 बजे छुट्टी होता है, 1:30 बजे छुट्टी होता है 1:30 में, तो 1:30 में बस छोड़ते छोड़ते 2-2:30 बज जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे घर पे 3 बजे तक पहुंचते होंगे, 3 बजे, जिनके घर पास में चलो तो पहुंच जाते होंगे टाइम से, 2:30 बजे तक। लेकिन मैक्सिमम चलो हम 3 लेके चलते हैं, 3 बजे पहुंचोगे तो 2 घंटा खेलो वोलोगे नहीं, थोड़ा बहुत मोबाइल जरूर चलाओगे। तो 2 घंटा हम सोने होने के लिए, खेलने के लिए अगर निकाल दें, तो कम से कम डेली आप लोगों को 4 घंटे पढ़ना है घर पे। 4 घंटे खुद से पढ़ना ही है, जिसमें अपना होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट करोगे। शाम के 4 घंटे पढ़ना है। और सुबह में कम से कम आप लोग मतलब 2 घंटे पढ़ा करो। अब 2 घंटा ना हो तो कम से कम 1 घंटा पढ़ा करो। 1 घंटा तो पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ो। तो 4 घंटा ही आई, 1 घंटा हो गया, 5 घंटा मतलब 5.5 घंटा यहाँ पे हो गया। और कोचिंग मान लो कम से कम मतलब 1.5 घंटा चल ही जाता है। 1 घंटा 15 मिनट, कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा चल जाता है, तो कितना हो गया आपका, लगभग 7 घंटा हो गया। 7 आवर्स हो गए। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि 4 घंटा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, ये बताओ पहले। ये जो 4 घंटा का जो समय है, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, कि मैं मतलब मेरे पास जो पेरेंट्स का फोन आया था, बोल रहे थे कि सर आप पढ़ाते हैं, नाम मत बताइएगा बच्चों को। वो सिंपल ये बोले कि जब आप पढ़ा रहे हैं, तो आपने पढ़ाना शुरू किया इन लोगों को 7:15 से, या कभी 7:10 या 7 मान ली 7 बजे से 8 बजे तक कल पढ़ाया, कल आपने 8:25 तक पढ़ाया।
8:25 से जब ये उठता है ये सब, तो सीधा भागता है खाना खाने के लिए, थोड़ा टहलता है। 9 बज जाता है, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल उठाएगा, मोबाइल चलाएगा, फिर पढ़ता नहीं है, सो जाता है सब। ये बोल रहे थे। तो उनका कहना था कि एक काम कीजिए, या तो इन लोगों को 6 बजे पढ़ाइए, 5 बजे पढ़ाइए, नहीं तो एक ऐसे टाइम पे पढ़ाइए कि इन लोगों का ये टाइम मतलब बर्बाद ना हो। मतलब उन लोगों को मोबाइल चलाने का टाइम ना मिले, उनका ये कहना था। तो हम तो ये बोले कि मोबाइल चलाने से हम रोक नहीं सकते हैं उनको, ठीक है? ये आपका काम है मोबाइल चलाने से रोकना। हम बस टाइम चेंज कर सकते हैं। श्रेया सिटी क्लास में है? कितने बजे तक सोते हैं बताओ आप लोग? 11 बजे तक, 10:30 तक टाइम लेते हैं इनका। नियासा कुमारी, नियासा क्लास में नहीं है, नियासा चली गई। चलो नियासा भी क्लास में नहीं है। प्रिंस, चलो 10:30 मान लेते हैं, थोड़ा आधा घंटा हम गैप लेकर चलते हैं। रिसु, चलो 10:30, आधे घंटे का गैप ले रहे हैं ना, चलो ठीक है। प्रिंस, दीपांशु, आयुष भारती, चैट में लिख दीजिए, बताइए कितने बजे सोते हैं आयुष भारती जी। आयुष कितने बजे तक टाइप कर रहे हो? ये आयुष भारती जी बोलते नहीं है, ठीक है? 10 बजे, ठीक है। चलो 10 बजे को कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे ठीक है। और कौन है? सब लोग का हो गया ना? कुछ लोग क्लास में भी, श्रेया नहीं है क्लास में, ना नियासा है। चलो, तो ये बताओ, अगर आप लोग का मतलब ऑन एवरेज ये टाइम है, तो अगर आप लोगों को हम पढ़ाओ मतलब एक तरह से, ये टाइम ठीक रहेगा देखो, तो 9 बजे से, 9 से कम 10-15, बताओ। पहले पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़े ना सब, दिक्कत तो यही है ना। हम अभी 6 बजे देखो, 6 बजे पढ़ाएंगे ना, 6 बजे पढ़ने बैठेगा, सब उठ जाएगा वहां से, तुरंत उठेगा, बोले 1 घंटा पढ़ लिए, अब कब पढ़ेंगे? दिक्कत ये है। तो कम से कम 9 बजे से पढ़ाएंगे तो पता है फायदा आप लोगों को क्या होगा, आप लोग कम से कम घर पे 4 घंटा पढ़ लीजिएगा। ये नहीं दिख रहा हो, 4 घंटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन कम से कम 5 बजे से पढ़िएगा ना, चलो 5 बजे नहीं, मतलब 6 बजे से पढ़िएगा ना, 6 बजे से 9 बजे तक पढ़िएगा, कम से कम 3 घंटा पढ़िएगा ना, 3 घंटा। बताओ, तो 9 से पढ़ाएं आप लोगों को, या और थोड़ा पहले कर दें, 8:30 कर दें, लेकिन 8:30, 9 बजे ठीक है ना? पता है 9, आप लोग ऐसे पता है, देखो बात है, 9th में तो कोई दिक्कत नहीं, 10th में तो कम से कम भाई आप लोग 4 घंटा नहीं पढ़ोगे, 4 घंटा नहीं पढ़ोगे तो फिर पता है फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, मेरे कारण आप लोगों का कम से कम 2 घंटा बर्बाद हो जा रहा है अभी, जहां तक मुझे लग रहा है। पेरेंट्स का यही कहना था कि सर आप पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे शुरू में पढ़ने नहीं बैठ रहे, उससे पढ़ने 7 बजे से बैठ रहे हैं पढ़ने, बोला सर को कोचिंग चालू होता है पढ़ने बैठेंगे। दिक्कत ये है। तो 9 बजे से अगर पढ़ाएं आप लोग तो कोई दिक्कत है? 9 से 10:30 पढ़ सकते हैं, 10-15 पढ़ सकते हैं। हाँ, खा के सो जाते हैं, दिक्कत यही है ना, मुझे पता है, पेरेंट्स बता ही रहते, यही बात बता रहे थे, हम नाम नहीं बताऊंगा किसके घर से फोन आया था। तुम लोग पूछोगे कि यही बताते हैं सर को आप लोग। तो ये ठीक रहेगा ना आप लोगों के लिए? देखो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 7 बजे से पढ़ा दूंगा अभी भी। आप लोग को कम से कम 4 घंटा पढ़ने का समय मिल जाएगा इससे, 4 घंटा नॉन स्टॉप। और 4 घंटा पढ़ने के बाद ना, आप लोग देखो ये मजबूरी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे देखना, एक मूवी आई थी आमिर खान की एक मूवी आई थी दंगल करके, आपने देखा होगा दंगल मूवी। तो अगर दंगल मूवी का एक आप बात उसका याद रखोगे, तो उसने जो मूवी में देख, जो मोटापे का जो पार्ट था ना, मोटापे वाला पार्ट, मोटापे वाला जो पार्ट था उसने पहले उसको किया था, उसने उसको पहले कर लिया था। और पता है उसने क्या बोला, मैंने पहले इसको क्यों किया?
क्योंकि अगर मोटापे वाला पार्ट पहले हो गया है तो अब मेरे पास एक रीजन है मुझे, जिसमें मैं पतला दिख रहा हूँ, जिसमें वो पतला दिख रहा है, फिट दिख रहा है, वो वाला पार्ट अभी बाकी है। तो अगर पतला वाला पार्ट बाकी है तो उसको करना उसकी मजबूरी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। मैं आप लोग को इसका लिंक भेजूंगा, देखिएगा, उसको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वेट लॉस करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास कोई रीजन नहीं होगा तो फिर मैं मोटा हो गया, मैं पतला क्यों होऊंगा। तो अगर आप लोग देखो 5-4 घंटा पढ़ लिए हो, 5 से अगर 9 तक आप 4 घंटा पढ़ लिए हो, तो अब आपके पास एक कोचिंग पढ़ने का रीजन है। ऐसा मतलब 4 घंटा पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन अब मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको 4 घंटा क्योंकि कोचिंग का टाइम वही है। तो ओवरऑल आपका आराम से 5 से 5.5 घंटा आपको पढ़ाई हो जाएगा, जो अभी आप लोग का खूब से खूब मतलब सेल्फ स्टडी 1 आवर से ज्यादा नहीं हो पा रहा होगा, 1 आवर होता होगा या वो भी कम होता होगा उससे। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ लेते होंगे 2 घंटा के आसपास, लेकिन ये 2 घंटा, चलो 2 घंटा मैक्सिमम पढ़ते होगे सेल्फ स्टडी, ये आपका आराम से 4 घंटा हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर किसी को दिक्कत तो बता दो अभी। टाइम ठीक रहेगा ना, मतलब ये आप लोगों के लिए है तो अच्छा रहेगा एक तरह से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और लाइट वाइट का भी कोई इशू मतलब नहीं होगा उस समय तक, ना कोई ज्यादा हल्ला उल्ला होगा। हमारे गांव में एगो जन पागल आदमी है, उस समय तक निकल जाता है ट्रेन उन आता है तो हल्ला करते हुए निकलता है अगल बगल से। ठीक, तो कहाँ तक क्वेश्चन हो गया, 7 हो गया है ना। अब 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट। 7 नंबर हो गया है भाई, 8 नंबर आप लोग बना के आइएगा कल। ठीक है, मैं स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ इसको। 8 बन जाएगा आराम से आप लोगों से, और 9 भी बन जाएगा। ये आपका रहेगा होमवर्क। ये बन जाएगा ना, बताओ। कॉट दिया है यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हो कॉट ए इक्वल टू 4/3, 10 निकाल लेना, कॉस निकाल लेना, साइन निकालना, प्रूफ करना है आपको। तो एक बार एलएचएस लेकर इतना आपका मान निकालना, फिर आरएचएस लेकर ये निकालना आप लोग। जैसे लिखना एलएचएस बराबर 1 - 10² डिवाइड बाई 1 + 10²। और यहाँ से कुछ ना, मान लो इसका आंसर आ गया 10/15, जो भी आंसर आया। फिर आरएचएस निकालना, कितना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर ए भी 10/15 आ गया तो बोलेंगे यस, एलएचएस माने इतना बराबर इतना है। बोला है कि नहीं। और नहीं आया तो बोलना, बोलना कि नहीं, तो बोलना नहीं है, नॉट। आ गया तो यस, नहीं आया तो नॉट बोल देना। बताओ बनेगा ये वाला सवाल आप लोगों से, बन जाएगा। चलो, इसके बाद एक और सवाल है 9 नंबर, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। 9 नंबर में ये जो 9 नंबर सवाल है ना, अभी आप लोग इसको बनाए हो, तो आसान सवाल है। डायग्राम बनाना है, बी पे 90 का एंगल दिखाना है, 10 ए दिया हुआ है, बाकी वहां से साइन ए निकालो, कॉस सी निकालो। देखो एंगल चेंज कर रहा है, एक बार साइन ए निकालो, फिर कॉस सी से देखना है, सी से निकालो कॉस सी निकालो, फिर कॉस से निकालो साइन सी निकालो, और दोनों को गुणा करके जोड़ दो, पहला सवाल बन गया। ठीक है, ऐसे इसको बना लीजिएगा, तो दोनों बना के आइए आप लोग कल। ठीक है, अब कल का टाइम कितना रहेगा आप लोगों का, कल का टाइम लिख देते हैं यहाँ से, फ्रॉम टुमारो। हाँ, मॉर्निंग अभी टाइम लगेगा आप लोग को होने में, कम से कम 10 से 15 दिन। नया रूटीन आप लोग का देखो कब तक आता है। अभी तो कन्फर्म कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा, क्योंकि देखो अभी पता है बात क्या है, कुछ टीचर लोग अभी कॉपी चेकिंग में गए, उसमें 1 सप्ताह कम से कम लग जाएगा, यहाँ तो लग रहा है मुझे। अब उसमें कुछ सेक्शन भी बंटना है, देखो क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब जा सकते हो। आप लोग का टाइम हो गया है, 1 घंटा 15 मिनट आप लोग को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, कल इस टाइम में मिलते हैं आप लोगों से। लेकिन आइएगा तो 4 घंटा पढ़ के आइएगा, हम पूछेंगे आप लोगों से, पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, 4 घंटे पढ़ा है कि नहीं। ठीक, बुलाएंगे कल पेरेंट्स को, सबको।